आज घरेलू सार्फिन के लिए मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फी यूनिट फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। सनतों के लिए बिजली 7 रुपये 59 पैसे फी यूनिट सस्ती। कहते हैं आइंदा माह बिजली की कीमतों में मजीद कमी का ऐलान होगा। इस टीम की बदौलत आइंदा सालों में अब IPPs को 3,696 अरब रुपए अदा नहीं करना पड़ेंगे। 2,393 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जे का पक्का बंदोबस्त कर लिया। अगले 5 साल में ये खत्म हो जाएगा। आर्मी चीफ और उनके रुफका का भरपूर ताउन हासिल रहा। तमाम सियासी रहनुमाओं को एक पेज पर होना चाहिए। कैंसर को जड़ से काटना होगा, एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, सर्जरी करना होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1,18,000 की सतह अबूर। 100 इंडेक्स में 1,131 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,938 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 59 साल के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। मार्च में सालाना महंगाई की शरह 0.7% रह गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी में महंगाई की शरह 1.5% पर थी। मार्च 2024 में महंगाई की शरह 20% से ज्यादा थी। IMF का एक और वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। वजारत खजाना के जराये का कहना है वफ्द में तकनीकी माहिरीन शामिल हैं। IMF से 2025-26 के बजट पर मुशावरत की जाएगी। बजट जून के पहले हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। IMF के साथ वर्चुअल बातचीत भी जारी रहेगी। नए माली साल के बजट अहदाफ का तयन किया जाएगा। Now it's our turn to prosper, and in so doing, use troops to reduce our taxes and pay down our national debt, and it'll all happen very quickly. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. अमेरिका ने टैरिफ जंग को दुनिया भर में फैला दिया। यूरोपीय यूनियन समेत 100 मुल्कों पर भारी टैक्स आए। पाकिस्तान समेत 25 मुल्कों पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आज अमेरिका की इक्तिसादी आजादी का दिन है। हमारे इत्तेहादी 30 साल से मुराद लेते रहे। अमेरिकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। सदर ट्रंप का पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान। बरतानिया पर 10, यूरोपीय यूनियन पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ आयद। गाड़ियों की दरामद पर 25% ड्यूटी लगा दी। अमरीकी टैरिफ के जवाब में दुनिया भर का शदीद रद्द-ए-अमल। यूरोप ने अमरीकी टैरिफ को तजारती जंग करार दिया। यूरोपीय यूनियन का जवाबी इक़दामात का ऐलान। यूरोपियन कमीशन की सदर ने कहा अमरीकी टैरिफ बैनुल-अक़वामी मईशत पर बड़ा हमला है। चीन ने अमरीकी टैरिफ को ब्लैकमेलिंग करार देते हुए जवाबी इक़दाम का आज़म जाहिर किया। अतालवी और आयरिश वज़राए आज़म ने मुतालबा किया कि अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब दिया जाए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का शदीद नाराज़गी का इजहार, कहा ये किसी दोस्त का काम नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रंप के इक़दामात से बैनुल-अक़वामी तिजारत पर मनफी असरात पड़ेंगे। जापानी वज़ीर आज़म बोले अमरीका में सबसे ज्यादा सरमायाकारी के बावजूद टोक्यो पर टैरिफ से हैरानी हुई। अमेरिका के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करें। अमेरिकी वजीर खजाना ने दुनिया को खबरदार कर दिया। स्कॉट बेसेंट ने कहा मेरा हर मुल्क को मशवरा है जवाबी कार्रवाई न करें क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से कशीदगी बढ़ेगी। अमरीकी टैरिफ के ऐलान पर एशियाई मार्केटों में मंदी। अमरीकी डॉलर मुस्तहकम हुआ।
सोने की कीमत भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जापान का निक्केई इंडेक्स 3.2% गिर गया। चीन के शंघाई इंडेक्स में 0.6% और जनूबी कोरिया का सीपी इंडेक्स 0.84, कोसडेक इंडेक्स में 0.27% कमी हुई। ऑस्ट्रेलिया के इंडेक्स 0.94% नीचे आए। इंडिया का बेंचमार्क निफ्टी 0.25% नीचे आ चुका। सोने की कीमत $3138 फी औंस को छू गई। बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें 3% गिर गईं। ये अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए उससे ज्यादा पेनफुल होगा जो पाकिस्तान मुल्क के वाहिद नहीं है। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे ममालिक पे 44% टैरिफ है। इसमें यह होगा कि ये जो लिबरेशन डे जिसको ट्रंप कह रहे थे, इसके बाद अब एक रिटेलिएशन डे स्टार्ट होगा। अमरीकी टैरिफ आजाद तिजारत के लिए इंतकामी कार्रवाई है। माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी कहते हैं टैरिफ से खुद अमरीका में 4% महंगाई बढ़ेगी। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर मिर्जा इख्तियार बेग का कहना है हम तो आजाद तिजारती मुआहदे की बात कर रहे थे, इन्होंने तो सब कुछ खत्म कर दिया। देखना होगा क्या GSP+ के तहत दी गई मुराद बरकरार रहेंगी या 29% में शामिल होंगी। पीपल्स पार्टी का नए नहरों की तामीर पर समझौता न करने का फैसला। वफाकी हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर। सदर जरदारी ने बिलावल भुट्टो को फैसलों का इख्तियार दे दिया। पार्लियामेंट और सड़कों पर भरपूर एहतजाज का ऑप्शन ज़ेर गौर है। ज़राए का कहना है बिलावल भुट्टो कल के खिताब में सियासी इत्तेहाद मशरूत करने का ऐलान कर सकते हैं। जहां का पानी काटेंगे वहां पे हम वहां के किसानों के साथ खड़े होंगे। आप क्या करना चाह रहे हैं कि जो आबाद जमीनें उनको बंजर करने लगे हैं और जो बंजर जमीनें वहां पे वो पता नहीं आबाद होनी है कि नहीं होनी, उसके लिए आप उनका जो है वो तबाही करना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब बताएं कहां का पानी काट कर चोलिस्तान को दे रही है। पंजाब हुकूमत पहले से आबाद जमीनों को बंजर करने जा रही है। छोटे किसानों का मौशी कत्ल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये जहां से पानी रोकेंगे हम वहां किसानों के साथ खड़े होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं किसानों के साथ खड़े होने से पहले चेक कर लें वो आपके साथ हैं या नहीं। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं ये पंजाब का पानी है, पहले आपस में तय कर लें ये किसका पानी है। वजीर आला पंजाब से सवाल के बजाय सदर से पूछें तो बेहतर होगा। बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का किसी को भी नया टास्क नहीं दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुलाकात में हुकूमती उमूर, अफगानिस्तान और दहशतगर्दी के वाक़यात पर तबादला ख्याल हुआ। बानी ने वज़ीर आला को हुकूमती उमूर और मुझे बाकी मामलात पर हिदायत दी। उनका मौक़िफ़ है वो अपनी रिहाई और ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी से बात नहीं करेंगे। मुल्क की तरक्की और सियासी इस्तेहकाम बानी PTI के लिए सबसे मुक़द्दम है। खान साहब की बातचीत तो ये मुलाकातें हुई हैं, इसमें कितनी ताकत है? नहीं जी, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है। जो अखबारों में मैंने पढ़ा है 6 महीने से खान साहब से मिले ही नहीं है, तो हम जाहिर है कि हमें किस तरह पता चले। जब तक खान साहब से पता नहीं चलेगा तो हम किसी भी ऐसी कयास आराई पे कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते। बानी PTI से मिले 6 माह हो गए, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। शिबली फराज कहते हैं सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल 3 जजों का फैसला नहीं मान रहे। सेनेटर शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। जेल हुकाम और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं सदर की तबीयत में बेहतरी आ रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही है। शोबा इन्फेक्शियस डिजीज़ के माहिरीन रोज़ाना 3 बार सदर का मुआयना करते हैं। उम्मीद है कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी।
बलूचिस्तान हुकूमत के सरदार अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात जारी हैं। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर मामलात को हल करेगी। वजीर आला बलूचिस्तान तमाम जमातों की मुशावरत से फैसले कर रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, बलूचिस्तान में तरक्याती कामों के साथ अमन व अमान के मसले का हल भी जरूरी है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का शाहराह भुट्टो का दौरा, काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। कहा, जाम सादिक और कायदाबाद इंटरचेंज जल्द मुकम्मल किए जाएं। आवाम की सहूलत के लिए इंटरचेंजेस को ट्रैफिक के लिए जल्द खोला जाए। 3 साल में शाहराह भुट्टो को सी पोर्ट से मुंसलिक करना है, पेशगी तैयारी की जाए। कराची में पुलिस की जाली वर्दी पहनकर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम बिलावल खिलजी और वक्कार पुलिस एहलकार, सहाफी, जज के भाई, सिविल एविएशन मुलाजिम और अहम सरकारी इदारे के मुलाजिमीन समेत मुतादिद आम शहरियों की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस हैं। मुल्जिमान के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज। गिरोह के सरगना बिलावल खिलजी का ताल्लुक रहीम यार खान से है। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। कराची की अदालत ने FIA को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। ईद की तातीलात के बायस FIA को अदालती नोटिस की तामील नहीं हुई थी। फरहान मलिक के खिलाफ पैका एक्ट और गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के 2 मुकदमात दर्ज हैं। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की इमलाक हड़पने का मंसूबा। लोकसभा से मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल मंजूर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ दी। कहा, वो गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ते हैं। बिल की मंजूरी के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाजी मुजाहिरे। भारत में 8,72,000 से ज्यादा वक्फ जायदादें हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन $14 अरब है। कांग्रेस, तरनमोल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर ऑपोजिशन जमातों की बिल की मुखालफत। मुनशियात बरामदगी केस में मुल्जिम साहिर हसन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने मामला वापस रेगुलर बेंच को भेज दिया। 14 रोज के अंदर केस मुकर्रर करने की हिदायत। इससे कबल रेगुलर बेंच ने मामला आईनी बेंच को भेज दिया था। दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम जीत को तरस गई। T20 के बाद वनडे सीरीज भी हाथ से गई। कीवीज ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। 14 साल बाद भी न्यूजीलैंड में सीरीज जीतने का ख्वाब पूरा न हो सका। ग्रीन शर्ट्स कीवीज के देश में लगातार 12वां वनडे हार गए। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच हफ्ते को खेला जाएगा। आज फिर हो जाने दो जो भी होना है। HBL PSL सीजन 10 का ऑफिशियल एंथम जारी कर दिया गया। एंथम में रॉक स्टार अली जफर, नताशा बेग और इब्रारुल हक ने आवाज का जादू जगाया। तलहा अंजुम ने रैप का तड़का भी लगाया। PSL 10 11 अप्रैल से 4 मैदानों में रंग जमाएगा। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लेस्टर सिटी को 2-1 से आउट क्लास कर दिया। लिवरपूल ने एवर्टन को 1-0 से शिकस्त दी। ईस्टर्न विला ने भी ब्राइटन को 3-0 से बाआसानी ज़ेर किया।